हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से हिंदी के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। 30 क्वेश्चन सारा इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं। आपके पास सारा क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर देकर आप देखिए कितना का आंसर सही दे रहे हैं। और सभी लोग आंसर कमेंट करके बताएं किसका कितना सही हुआ है। आज का क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सांकेतिक, मौखिक, लिखित या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर होगा? सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? आंसर होगा ए, सांकेतिक। किसके रूप में हुआ सर्वप्रथम? सांकेतिक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली या परिनिष्ठ भाषा? किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन भाषा है हिंदी, पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश? भारत की प्राचीन भाषा है, क्या है भारत की प्राचीन भाषा? आंसर होगा सी, संस्कृत। भारत की प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू? कौन सी भाषा है भारत देश में जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली है? आंसर होगा ए, हिंदी। क्या है? हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। क्या तात्पर्य है? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत? संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? आंसर होगा ए, ऋग्वेद में। कहाँ होता है? ऋग्वेद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग स्किप करके नहीं देखिएगा। क्वेश्चन है, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृत, पाली, आर्य भाषा, देव भाषा? साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को लौकिक संस्कृत कहते हैं। क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृत। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आंसर होगा सी, देवनागरी। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है,
भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा में रखा जाएगा। किस में रखा जाता है? राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या है 14, 16, 17, 18। कितनी भाषा है? संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 18 है। कितना है? 18। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, देवभाषा कौन सी भाषा है? हिंदी, पाली, संस्कृत, खड़ी भाषा। देवभाषा कौन सी भाषा है? देव भाषा है सो संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, मागधी अपभ्रंश से, वैदिक संस्कृत से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है? आंसर होगा बी, पाली प्राकृत से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है पाली प्राकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? एक ध्वनि के लिए प्राय एक ही वर्ग चिह्न, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता, जैसा उच्चारण वैसा लिखना, स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण। विशेषता नहीं है ये बताना है। देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? आंसर होगा बी, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। कौन सी विशेषता नहीं है? कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप है? 2, 6, 12, 24। संस्कृत भाषा में 24 शब्द रूप है। कितने हैं? 24। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत, फारसी, उर्दू, प्राकृत। हिंदी है जो फारसी भाषा का शब्द है। किसका है? फारसी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो स्टूडेंट अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है, हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। यह कथन किसका है? हरदेव बाहरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। यह कथन किसका है? हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पाली।
आंसर होगा डी, पाली। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, क्या है? पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पैशाची, शेरशानी, अर्धमागधी या ब्राह्मण? पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश में हुआ? पैशाची। ए आंसर होगा, क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृतिक या इनमें से कोई नहीं? भारत का प्रथम देश भाषा पाली है, क्या है? ए आंसर होगा, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पीरेसन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? खड़ी बोली, दखनी हिंदी, अवधी, इनमें से कोई नहीं? सॉरी, यहाँ पे लिखा है गिरेशन, गिरेशन, गिरेशन। गिरेशन ने किसकी देसी हिंदुस्तानी कहा है? आंसर होगा ए, खड़ी बोली। गिरेशन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा? खड़ी बोली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भाषा साधन है ज्ञान का, बोलने का, लिखने का, अभिव्यक्ति का। भाषा किसका साधन है? आंसर होगा डी, अभिव्यक्ति का। भाषण साधन है अभिव्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ब्रजबोली नाम से जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बंगला? ब्रजबोली नाम से जानी जाती है पुरानी बंगला, क्या होगा? आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ब्रज भाषा किस लिपि से लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मणी, फारसी, देवनागरिक? ब्रज भाषा किस लिपि से लिखी जाती है? आंसर होगा डी, देवनागरी। किस लिपि से लिखी जाती है? देवनागरिक लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है मागधी अपभ्रंश से, कौरवी अपभ्रंश से, प्राकृतिक भाषा से, शेरशानी अपभ्रंश से? ब्रज भाषा का उद्भव हुआ शेरशानी अपभ्रंश से। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को, किसी भी लिखित भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को, या इनमें से कोई नहीं? लिपि है सो भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को कहते हैं। किसे कहते हैं? आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, किसी अपभ्रंश को अवहट के नाम से जाना जाता है? प्राचीन अपभ्रंश, मध्यकालीन अपभ्रंश, उत्तरकालीन अपभ्रंश, इनमें से कोई नहीं? किस अपभ्रंश को अवहट के नाम से जाना जाता है? उत्तरकालीन अपभ्रंश को। किसे? उत्तरकालीन अपभ्रंश को। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, तेलुगु, अवधी। हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ये बताना है कौन सा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। आंसर होगा सी, तेलुगु। कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है? तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है? प्राकृत, संस्कृत, पाली, शरसेनी। श्रीलंका में पूछ रहा है, कहाँ? श्रीलंका में मागधी का कहा जाता है। कौन सी भाषा कहा जाता है? आंसर होगा सी, पाली। किसे कहा जाता है? पाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 106, 108, 110 या 112? उपनिषद की संख्या 108 है। आंसर होगा बी। कितना है? 108। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वाक्य, शब्द, वर्ग समूह या वक्तव्य? वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे शब्द कहा जाता है। आंसर होगा बी। क्या कहा जाता है? शब्द। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर ले और सारे स्टूडेंट आंसर कमेंट करके बताएं सो कितना आंसर सही हुआ है।